चलिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे पार्टनरशिप की डिफिनीशन। आज हम उसका फंडामेंटल पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। इस तरीके से शुरुआत करेंगे। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज करिए यहाँ पर दो पार्टनर हैं। हम लोगों ने बात किया था तीन लोगों की, तीन एंटिटी की। एक पार्टनर था, एक रिलेशन था उनका जिसको पार्टनरशिप कहते थे, और तीसरा क्या था? पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए मिस्टर ए और बी दो लोग मिल करके एक पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं। तो मिस्टर ए और बी, ए ने उस फर्म में लगाया 4 लाख रुपए और बी ने कितना लगाया है? 5 लाख रुपए। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ए ने, मालिक का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो ए ने इतना लगाया। अब दोनों लोगों में एक और बात तय हुई, सैलरी की बात तय हुई। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सैलरी किसको दी जाएगी? जो एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो एग्रीमेंट में कैसे पता चलेगा? जो क्वेश्चन में लिखा वो एग्रीमेंट में लिखा है। सपोज करिए कि इनको जो सैलरी दी जा रही है वो 60,000 पर एनम दिया जा रहा है। 60,000 पर एनम दिया गया। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी दिया कब जाता है? जब लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 10%, 10% के रेट से पर एनम। हम इसको पूरे साल का लेकर के करेंगे। अभी आज हम जो है पीरियाडिक कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक आसान सी कैलकुलेशन जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। कैपिटल लगाई, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब ध्यान देना, साल भर काम करते हुए बीत गया। 1 साल बाद हमारा जो प्रॉफिट आया है वो निकल करके आया है, सपोज करिए 2 लाख रुपए। हमारा प्रॉफिट का मतलब ए और बी पार्टनर हैं। फर्म का नाम हम ले लेते हैं ए एंड बी एसोसिएट। क्वेश्चन क्या बना? देखिए, क्वेश्चन हम पहले ऐसे कहीं से ले नहीं रहे, हम लोग ये सोच रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप का कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि ए और बी दो लोगों ने मिलकर के एक फर्म बनाई। उस फर्म का नाम क्या हुआ? ए एंड बी एसोसिएट। उसमें ए ने जो पैसा लगाया वो 4 लाख रुपए लगाया, बी ने जो लगाया 5 लाख रुपए लगाया। दोनों लोगों में तय हुआ कि ए को 60,000 सैलरी दी जाएगी पर एनम। अब ये कल क्लास में डिस्कस हो चुका है कि किसको सैलरी देना है, किसको सैलरी नहीं देना है, एग्रीमेंट में लिखा होता है। यहाँ पर ये मन में विचार नहीं आना चाहिए क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा। हम तो अकाउंटेंट आदमी, जो कहा जाए वो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डिसाइड किया गया है वो 10% पर एनम है, और ये तो शुरुआत में हो गया। मान लीजिए अभी फर्म न्यूली फॉर्म हुई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जब फिर इसके बाद सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसा कि हम 11th में पढ़ के आए हैं, हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। फिर उस ट्रांजैक्शन से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होकर के आता है, पीएल बनता है, पीएल से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होके आता है। फिर हम उस पीएल को बांटते हैं, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा करते थे। ये हमारा है नेट प्रॉफिट। अब इसका क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे इस प्रॉफिट का। किसके बीच में बंटवारा करते हैं? पार्टनर का जो प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट होता है, जाहिर सी बात है कि किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में बंटता है। ये हमारा पार्टनरशिप का ट्रीटमेंट है। तो जो उन्होंने साल भर ट्रांजैक्शन किया, क्या मुझे उसको भी लिखना है? नहीं, वो हम 11th में पढ़ के आए हैं, वो पार्टनरशिप के टॉपिक पे नहीं कवर होता है। तो इसका मतलब है हम लोग इन एंट्रियों को, जो स्पेशल एंट्री है, चूंकि उस पर्टिकुलर चैप्टर में वही पूछा जाता है जो हमारा अलग से पढ़ाया गया, जो अलग से पढ़ना है। हमने कहा ठीक है, तो क्या करना है?
शुरू करते हैं इसकी हम लोग जर्नल एंट्री बनाना। हम लोगों ने शुरू में ही डिसाइड किया था कि शुरू में डिस्कस किया था, डिसाइड नहीं डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ये सभी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। ठीक है, कैपिटल 4 लाख 5 लाख। अब कैश आएगा, कंपनी में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2, अभी तक हम लोग लिखते थे कैपिटल। जब 11th में पढ़े थे तो मालिक जब पैसा ले आता था तो क्या लिखते थे, टू कैपिटल। यहां तो फंस गए, ए भी ला रहा बी ला रहा, तो दोनों को अलग कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा ठीक कर देना है। कैसे करना है, नाम थोड़ा सा बताना है, टू एज कैपिटल। अच्छा ये वाली बात, हाँ एज कैपिटल कितनी है, 4 लाख। टू बीज कैपिटल, बी की कैपिटल यहां लिखेंगे, अकाउंट 5 लाख। तो अल्टीमेटली कैश आया कितना, 9 लाख। यहां पर हमने लिख दिया 9 लाख रुपए। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ 9 lakhs which is contributed by A and B 4 lakhs and 5 lakhs respectively। इस तरीके से हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन आप 11 से पढ़ के आए हैं, हमें नरेशन ज्यादा नहीं लिखना है। ये हमने कब लिखा, इसकी डेट हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल। ठीक, अब इसके बाद हम डे टू डे ट्रांजैक्शन जो होती है वो करते रहेंगे, ट्रांजैक्शन करते जाएंगे। वही परचेज किया, सेल किया, जो भी हमने पढ़ रखा है वो यहां नहीं लिखना है। तो क्या फर्म में लिखा नहीं जाता, लिखा जाता है, आपके कोर्स में वो लिखना नहीं होता है। ये हमने 2022 और 1 अप्रैल, तो यहां लिखा 2022 अप्रैल 1। डे टू डे ट्रांजैक्शंस के बाद में फिर इनकी सैलरी का ट्रीटमेंट करना होगा। जो अलग से किया जा रहा हो, इनकी सैलरी का ट्रीटमेंट। किसकी सैलरी का ट्रीटमेंट, ए को दे रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख दूं सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000, ये मैंने लिख दिया। और अब मुझे सोचना है, जो हमने एम्प्लॉइयों को सैलरी दिया है उसको भी सैलरी लिखा है, और मालिक को दिया उसको भी सैलरी लिखा है। तो ध्यान रहे, ये मालिक ने यहां पार्टनर शब्द यूज करेंगे। सैलरी किसको दी गई, ए को दी गई, तो हम यहां पर नाम मेंशन कर देते हैं। जब भी हम ओनर्स को या क्या कहते हैं, इनको सैलरी देते हैं तो इनका नाम अलग से लिखा जाता है, एज सैलरी वर्ड लगाएंगे। तो हम वहां पर लिखते थे टू बैंक या टू कैश, ऐसे लिख देते थे। क्या वही यहां पर भी करेंगे, जी नहीं। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रट के जाओगे, रट के जाने पर गलत होता है। अभी तक हम लिखते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, इस तरीके से लिख देते थे। क्या हम यहां पर भी डायरेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं। आप जो भी इनको लोगे, इनसे लोगे, उनकी कैपिटल से माइनस करोगे या ड्राइंग बनाओगे, और जो भी इनको देना है, किनको देना है, पार्टनर्स को, इनकी कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे। मतलब सैलरी टू कैपिटल, किसकी कैपिटल, एज कैपिटल। बहुत ही आसान सी बात है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कब, जब आप ढंग से पढ़ के जाएंगे। और अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो फिर तो मुश्किल ही होता है। पार्टनरशिप पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 12th में शायद 30 नंबर का आता है, सीए फाउंडेशन में आता है। वहाँ मार्क्स डिसाइड नहीं होते किस चैप्टर से कितना आएगा। सीए की इंटरमीडिएट में भी आता है और दोनों ग्रुप में आता है। अच्छा, अब क्या करें, सैलरी की बात हो गई, अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो हम लोग अगर अभी तक जो पढ़े हैं वहां पर पढ़ के आए थे, क्या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या वहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां भी लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हमने पढ़ रखा था। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? अभी कैसे बता देंगे कितने से? अब किस किस को देना है? 11th में हमने पढ़ा था टू कैपिटल लिखा था, यहाँ टू कैपिटल का स्कोप नहीं है, सिर्फ टू एज कैपिटल। जो इंटरेस्ट होगा किसको देंगे? ए को देंगे, तो एज कैपिटल लिखेंगे। और दूसरा टू बीज कैपिटल। एज कैपिटल अगर मैं 4 लाख पर 10% कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 40,000। यहां पर हमने लिख दिया 40,000, मतलब ये पैसा मैंने उनकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अब उनकी मर्जी हो निकालें या ना निकालें। ऐसा क्यों किया जाता होगा, मेरे जो समझ में आता है, क्या आप एक अकाउंटेंट व्यक्ति हो और कहोगे, पार्टनर को बुलाओगे, मालिक ही तो आइए आइए अपनी सैलरी ले जाइए। आप एम्प्लॉय को तो देते हो, क्या मालिक को ऐसे कहोगे? नहीं। आपका मतलब है कि आपने क्या किया? सैलरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब मालिक देखिए उसकी कैपिटल कितनी, जो निकालना होगा वो ड्राइंग के माध्यम से निकालेगा। वो क्या करेगा? ड्राइंग के माध्यम से निकालेगा। टू बीज कैपिटल कितना? 50,000। अरे बताया भी करो भाई, हमारी मैथ मान लो कमजोर हो तो। अब टोटल कितना हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना हो जाएगा? 40,000 इसको दिया, 50 इसको दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 90,000। कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, ये समझ के जाना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे वो कैपिटल अकाउंट बनाना और ये अकाउंट बनाना सीख लेते हैं और उनको पार्टनरशिप आजीवन समझ में नहीं आती है। बहुत बड़ी विडंबना है। यहां से लोग पढ़ करके जाते हैं, सीए में पढ़ते हैं, एक है सेक्शन 37, इसमें सीए इंस्टीट्यूट की बुक में भी एक आध सवाल गलत लिखे हुए हैं। हाँ, जब उन्होंने सजेस्टेड आंसर दिया है तो जवाब सही दिया है, लेकिन उन्होंने बुक में गलत लिख रखा है। वो झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हमको फिलहाल इस लेवल पर, फाउंडेशन या इस लेवल पर इतने मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। मैं आगाह इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये इंस्टीट्यूट ने गलती कैसे किया होगा, मेरा अपना अनुमान है कि किसी राइटर का क्वेश्चन कॉपी किया होगा और हो गया होगा। क्योंकि जब वो सजेस्टेड आंसर निकालता तो उसका आंसर कौन करता है? इंस्टीट्यूट वाले खुद बनाते हैं आंसर, क्वेश्चन उनका होता है। जब क्वेश्चन उनका है तो आंसर भी उन्हीं का होता, वहां उन्होंने कहीं गलत नहीं लिखा है। तो इसलिए मैं इंस्टीट्यूट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। इंस्टीट्यूट पर भी सवाल होगा तो फिर आखिर कॉमर्स में बचेगा कौन? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख लिया, सैलरी भी दे दिया। हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, सैलरी उसकी कैपिटल में क्रेडिट, इंटरेस्ट उसकी कैपिटल में क्रेडिट, और फिर प्रॉफिट की बात आती है तो क्या करूं? प्रॉफिट की एंट्री करूं। अब ध्यान देना, यहां पर जो आपने पीएल बनाया होगा, आपको याद होगा 11th में यहां आपने लिखा होगा टू नेट प्रॉफिट। कितना है ये? 2 लाख रुपए। ठीक है, ये आपने नेट प्रॉफिट लिखा होगा। अभी तक हम क्या करते थे, सीधे सीधे इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ले जाकर के जोड़ देते थे, क्योंकि वहां पर सिंगल एक व्यक्ति की कैपिटल होती थी। यहां पर ऐसा नहीं करना है, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये पैसा रखा जाता है। ये पैसा यहां से उठेगा और यहां रखा जाएगा। यहां से उठेगा, यहां नेट प्रॉफिट क्या है? क्रेडिट है। इसको यहां से खत्म करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट। क्योंकि खत्म करना है तो जो क्रेडिट है, दरवाजा ऐसे करके अगर खुलता है, बंद करने के लिए ऐसे करना होगा। तो अगर ये डेबिट है तो इसे क्रेडिट कर दो। तो एक बात तो मुझे समझ में आई, क्या समझ में आई? हमको इसको करना है टू नेट प्रॉफिट 2 lakhs। बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन कब? जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक, हम पढ़ाएंगे अभी गुडविल वगैरह का भी ट्रीटमेंट, गारंटी के साथ, बगैर फार्मूला याद कराए। आपको फार्मूला याद ही नहीं करना है, फार्मूला अपने आप लिख ले जाएंगे, हमारी गारंटी है।
अब यहां पर टू नेट प्रॉफिट लिखा, अब इसको रखना कहां पर है भाई? ओ गलत लिख दिया, यहां तो क्रेडिट है ही, फिर खत्म कैसे होगा? डेबिट करके बताया भी नहीं आप लोगों ने, बोला तो हमने ऐसे करेंगे और लिख गलत गए। टू नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नेट प्रॉफिट 2 लाख, कहां रखना है इसको? यहां लाओ, यहां क्या लिखते हो? बाई प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इस पैसे को बंटवारे के लिए रख दिया गया है। बात समझ में आ रही है? इस पैसे को बंटवारे के लिए रख दिया गया है। तो यहां पर हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख बांटने के लिए रख दिया गया। ठीक, इतने में कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए, और नहीं है तो अच्छी बात है। अब तो सैलरी क्या हमने या इनको पीएल से दिया है? नहीं, अभी देखो ए सैलरी डेबिट है, ये डेबिट में खड़ी हुई है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? क्रेडिट। चूंकि नॉमिनल अकाउंट है, हमने पढ़ रखा है 11th में कि जो नॉमिनल अकाउंट है उनको हमें क्लोज करना होता है। तो अगर नॉमिनल अकाउंट क्लोज करना है तो पहले इसमें से, इतने में से मैं देख रहा हूं एज सैलरी को मुझे क्लोज करना है, ये हमारा खर्चा है। तो कैसे क्लोज करेंगे? इसे क्रेडिट करेंगे, यहां पर लिखेंगे टू एज सैलरी। एक एक बात सोचोगे तो दिक्कत कभी नहीं होगी, एक साथ में कई बातें सोचोगे, हाँ तब सोचना जब समझ में आ जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 10 सोचो इकट्ठा। तो अब इसे बंद कहां करेंगे, कहां ले जाएंगे? एज सैलरी को पीएल अप्रोप्रिएशन में। यही तो पार्टनर को बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे सैलरी का हो, कहां करेंगे? अप्रोप्रिएशन से। भाई बंटवारा नाम ही इसका है, देखिए बंटवारा इसीलिए लिखा है, इसको अंग्रेजी में बंटवारा कहते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000। और भी चेक करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो हमारा वही है, खर्चा ही है, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे क्लोज करेंगे? डेबिट है तो इसे क्रेडिट कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 90,000। और डेबिट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 90,000। इसे भी हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना है, मैंने अपने पीएल अप्रोप्रिएशन से, पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना रखा था? 2 लाख रुपए, इससे मैंने क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया। और इससे हमने क्या दे दिया? इससे हमने सैलरी बांट दी, सैलरी भी जो बढ़ती है अप्रोप्रिएशन से बढ़ती है। ठीक है भाई, तो अब कितना प्रॉफिट बचा है ये भी तो मुझे देखना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना बचा हुआ है ये देखना पड़ेगा। अब मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमने शुरू में 11th में पढ़ाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग। ये बार बार ऐसे ही होगा। तो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा कैश का अकाउंट बनेगा, तो कैश का अकाउंट बना लेते हैं। छोड़ो, पार्टनरशिप में हम कैश का अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली इसमें कैश का अकाउंट बनवाया नहीं जाता है, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मुझे ये पढ़ना है, सबसे पहले एज कैपिटल बनाते हैं। तो यहां पर मैं एज कैपिटल बना रहा हूं, लाइन खींचा, फॉर्मेट में मैं सिर्फ 4 लाइन बना रहा हूं, 4 कॉलम बनाऊंगा, बाकी आप लोग फॉर्मेट पहले से पढ़ के आए हैं। यहां पर एज कैपिटल क्रेडिट है तो मैं क्या लिखूंगा? 4 लाख।
क्रेडिट साइड में, और रेफरेंस क्या लगाऊंगा बताएंगे, बाई कैश। ठीक, अब बीज कैपिटल है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे बना रहे हैं, हमने तो कॉलमनर फॉर्म में पढ़ा है। भाई वो भी बता देंगे, लेकिन पहले एक बात तो सीख लो। आपने कॉलमनर फॉर्म में पढ़ा है तो मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं पहले आपको एकदम जैसे पढ़ के आए हो वैसे ही, बगैर कॉलमनर फॉर्म का मतलब है एक ही लाइन ऐसे खींच करके ए और बी का कैपिटल बनाते हैं, वो भी अभी हम दिखा देंगे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, बीज कैपिटल की कैपिटल क्रेडिट में लिखा हमने 5 लाख और रेफरेंस में लगाया बाई कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी, सैलरी मेरी क्लोज हो गई है तो सैलरी के अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, हम यहां पर वही अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जो अलग से फीचर है पार्टनरशिप में, वही अकाउंट आपसे बनवाया जाता। बाकी ये सब तो आप पढ़ के आए हुए, तो फिर इसका मतलब एज कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और 60,000 लिखते हैं, गलत, 40,000, सॉरी कितना है, 40 ही तो है ना, नहीं 60,000 है, ये है ना, ये 60,000। रेफरेंस क्या है, बाई, बोलो, सैलरी, उसका नाम क्या है, एज सैलरी। रेफरेंस में क्या है, बाई एज सैलरी। ठीक, अब आगे आते हैं, एज कैपिटल के क्रेडिट में कितना है, 40,000। रेफरेंस क्या है बताएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, और फिर यहां पर भी 20 कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे। ध्यान रहे, जो 11th की क्लास पढ़ चुके हैं उनको तो हमारी पोस्टिंग की आदत पता है, लेकिन जो 12th में पढ़ रहे हैं वो जैसे मैं पोस्टिंग कर रहा हूं एक एक यहां से आप पोस्टिंग करना सीखें, ना कि एक अकाउंट पकड़ के पोस्टिंग करेंगे। अगर एक अकाउंट पकड़ के पोस्टिंग करेंगे तो सदैव गलती होने की संभावना होती, छूट जाने की पॉसिबिलिटी होती है। बाई क्या लिखेंगे, रेफरेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेट प्रॉफिट में क्लोज कर चुका, क्रेडिट था डेबिट कर दिया, टू पीएल एप्रोप्रिएशन। हाँ, ये भी मुझे नया अकाउंट बनाना है, आते हैं बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बंटवारा। लाइनें फिर यहां बनेंगी ऐसे ही। तो क्या यही आप लेजर पोस्टिंग पढ़ाने आए हो, और क्या पढ़ाएंगे यार, और पढ़ाया ही क्या जा सकता है। मैंने तो 11th में ही बता दिया था, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री, और क्या है, और क्या करोगे पढ़ के, और फिर बैलेंस शीट बना लिया। ठीक, 2 लाख हमने नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब फिर ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, हमने लिख दिया इसके डेबिट में जाकर के 60,000। और रेफरेंस क्या है, टू एज सैलरी। इसके बाद हमने इंटरेस्ट को क्लोज किया है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है, 90,000। हाँ, इसकी डिटेलिंग हम कर देते हैं यहां से आकर के, यहां लिखते हैं एज कैपिटल कितना है, मतलब ए का जो है वो 40,000 है और बी का जो है वो 50। ये डिटेल है, ये इनर कॉलम में लिखा जाता है। ठीक है, ये डिटेल है, इसको देखने से हमको पता चलेगा कि हमारे पास जो फर्म के पास प्रॉफिट था वो 2 लाख का था,
उसको हमने सैलरी दे दिया कितना 60,000 और 90,000 हमने इंटरेस्ट दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब जब हम सब बांट लिए, एप्रोप्रिएशन में बच रहा है, कितना बच रहा है? ये 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख। इसको टोटल किया हमने, कितना आएगा? 2 लाख। इधर आते हैं, हमने पढ़ रखा है कि दोनों साइड में टोटल हम बराबर लिख लेते हैं। 60 और 90, 9 6 15, 1,50,000। जो 2 लाख का प्रॉफिट कमाए थे, क्या हुआ? उसमें से 60,000 सैलरी दे दिया, 90,000 इंटरेस्ट दे दिया, तो कितना बच रहा? अब अभी भी 50,000 बच रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा करके पढ़ रहे हैं, इस 50 का क्या करें? समझ में ही नहीं आ रहा इस 50 का किया क्या जाए। भाई क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है। अब हमें याद आता है, जैसा हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रॉफिट दोनों में बांट दिया जाएगा। अब कैसे बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, ये सवाल है। यहां नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में कोई बात नहीं मिलती है तो आपको ये एज्यूम करना है कि ये बात एग्रीमेंट में नहीं लिखी है। तो जब एग्रीमेंट में नहीं लिखी है तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है, और वो जैसे ही अप्लाई होता है वो कहता है जितने भी पार्टनर हैं सबको प्रॉफिट बराबर बराबर बांटो, मतलब इक्वल रेशियो में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब तो समझ में आ गया। अगर वो पिछली क्लास आपने पढ़ रखी है तो बात याद आ गई हमको। मैंने भी पढ़ा था तभी तो याद आ गई, जब कल पढ़ा रहे थे तब मैंने पढ़ा था, पढ़ाते हुए ही साथ में। तो ये बांट देंगे, किसको बांट देंगे? ए और बी को दे देंगे। बुलाएंगे हम, आओ दोनों पार्टनर लाइन लगा के खड़े हो जाओ, नौकरी से निकाल देगा। हम कौन है? अकाउंटेंट, और वो कौन है? मालिक। तो फिर क्या किया जाए? उसकी कैपिटल में सीधे सीधे जोड़ दो, और कोई ज्ञान नहीं फैलाना है। तो मैंने कहा 2A's कैपिटल कितना? 2B's कैपिटल। दिख रहा ना? यहां पर थोड़ी सी जगह बना लें, या इसी में यहां लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं। यहां पर हमने लिखा 2A's कैपिटल। कितना देना है को बताइए। अब बचा कितना है, तो मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा। 2 कैपिटल 50,000, ए में 25,000 और बी में भी 25,000। किसने कहा था ऐसा बांटने के लिए? किसी ने कुछ बोला नहीं था, तो हमने एक्ट की बात मान लिया कि एक्ट वाली बात लगाएंगे। तो 2A's कैपिटल 25,000 और 2B's कैपिटल 25,000। डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जितना प्रॉफिट हमारे पास बच करके आया था, मैंने इस बक्से में इसको डाला और यहां से इसे क्रमवार बांट दिया। तो पार्टनरशिप में बांटते हुए हमें ध्यान रखना है, प्रॉफिट का जिस रेशियो में बटेगा वो रेशियो कब लगाते हैं? जब उनको बाकी सभी चीजें जो क्वेश्चन में लिखी हुई होती हैं वो दे सकते हैं। मतलब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चार्ज करना, मान लो भी ड्राइंग होती तो इंटरेस्ट चार्ज भी करते हम लोग, धीरे धीरे सभी करेंगे। तो और इंटरेस्ट दे देंगे, सैलरी दे देंगे, या और भी इस तरीके के जो ड्यूज होते हैं जो वो पार्टनर की हैसियत से पाते हैं। ध्यान देना है, पार्टनर को दी जाने वाले सभी बातें पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं। फिर अब ये तो बड़ा सवाल है कि क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। इसका मतलब है इसी बोर्ड पर मैं उसकी एक लिस्ट लिख दूं और आप लोग बैठ करके रट लीजिए, हाँ हाँ सर मजा आ जाएगा। कतई नहीं, मैं भूल जाऊंगा, मुझे खुद की लिस्ट नहीं याद है। फिर क्या पढ़ा रहे हो आप? अरे बता रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। जो पार्टनर को पार्टनर की हैसियत से दिया जाएगा वो एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं।
और जो पार्टनर को किसी दूसरी हैसियत से दिया जाएगा वो हम पीएल में लिख सकते हैं अगर वो खर्चा या इनकम है तो। जैसे पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को ऑफिस दिया है और उसका किराया लेता है, तो वो पार्टनर के नाते किराया लेता है या किसी और के नाते किराया लेता है, समझने की बात है। वो लैंडलॉर्ड की हैसियत से किराया लेता है, पार्टनर की हैसियत से नहीं लेता है। तो ये कहां लिखा जाएगा? ये पीएल में, ये खर्चा पीएल में लिखा जाएगा। मतलब अगर रेंट पाता है वो तो पीएल में लिखा जाएगा। और आगे चलते हैं। अभी हमने कल बात किया था एडवांस से, जो पार्टनर ने लोन दिया है वो कहां लिखते हैं? अगर लोन नहीं, लोन पर ब्याज, वो उसको पार्टनर की हैसियत से नहीं देते हैं, मनी लेंडर की हैसियत से पाता है वो। तो जो पैसा लगा रहा है क्या वो सभी पैसा पार्टनर की हैसियत से नहीं लगा रहा? नहीं जी, जो उसमें कैपिटल लगा रहा है, ध्यान देना है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन अ बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। तो जो उसने ओनर की हैसियत से लगाया था दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और जो उसने लोन दिया है वो मनी लेंडर की हैसियत से दिया है, तो वो इंटरेस्ट कहां लिखेंगे? पीएल में लिखेंगे। हाँ, नहीं तो ये पढ़ लो कि सर ने तो पढ़ाया था जो भी पार्टनर को देते हो सारा खर्चा पीएल लिखते। मैंने ऐसे नहीं कहा। पार्टनर को पार्टनर की हैसियत से जो मिलता है वो थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन बढ़ता है, और जो उसको किसी अदर हैसियत से मिलता है वो उसको क्यों मिलता है, उसको कहां करते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम थ्रू पीएल करते हैं अगर कोई खर्चे की बात है तो। बात क्लियर है ना? तो अब लिस्ट नहीं याद करना है, हम लोग लिस्ट से फिलहाल बच गए। तो अब हम क्या देखेंगे, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इसका टोटल 4,60,000 और ये टोटल कितना हुआ? 5 लाख। ए का फर्म में कितना रुपया लग गया? 5 लाख। और बी का कितना लग गया? 5,50,000। अब अकाउंटेंट साहब को टेंशन होने लगी कि इसका 5 लाख लगा, इसका 5,50,000। ये टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करके बगल, इससे अधिक हमको मतलब नहीं है। अब अगर वो पैसा निकाल लेगा तो उसकी भी एंट्री करेंगे, सब क्रमवार करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे हम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस इनका कैरी डाउन कर रहे हैं? पूरा 5 लाख, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ भी निकाला नहीं है तो यहां पर हमने लिख दिया 5 लाख। इनका कितना बैलेंस है? अरे जितना है उतने है, कुछ निकाला तो है नहीं। धीरे धीरे और भी करेंगे, लेकिन अभी आज तुरंत प्रेशर नहीं ज्यादा। 5,50,000, बाकी जब निकालेंगे कुछ तो बीच कैपिटल डेबिट कर देंगे। मान लीजिए उसने 40,000 रुपए किसी ने निकाल लिया, उसका ट्रीटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बीच कैपिटल डेबिट टू कैश। मान लो भी बी ने 40,000 निकाल लिया तो क्या लिखेंगे? बीच कैपिटल डेबिट टू कैश, यहां लिख देंगे। तो इसका कितना बचेगा? 5,10,000 बचेगा। ये लेजर पोस्टिंग आपको आती है, ये हमें बताना नहीं है अलग से, ठीक है? इतने में मुझे लगता नहीं कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप इस पर सवाल पूछ सकते हैं। अब ध्यान देना है हमको। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया और ये समझाया है कि पार्टनरशिप में शुरुआत कैसे होती है। उसको हम कैपिटल में ले जाते हैं, उसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू बांटते हैं। ये सब हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है। ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे। अगर समझना है और रटना है भाई तो रट के जाइए, तो यही फिर होगा कि बगल वाले के भरोसे रहना पड़ेगा। ये है। आपने यहां पर एक चीज देखा होगा, इसने लगाया कितना था? 4 लाख, और इसने कितना लगाया था? 5 लाख। लेकिन लास्ट में जो इसकी कैपिटल हो गई वो 5,50,000 हो गई और इसकी 5 लाख हो गई 4 लाख के बदले, ठीक? भाई उसके अगर वो निकालेगा तो कम होगी, नहीं निकालेगा तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा यहां तक एक बात पूरी होती है। अब इसी में हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन यहां तक का एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऐसे ही बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनर कह रहा है, अब वो इसको देख रहा है
अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा, अभी अभी तो ये हमारे सामने दिख रहा, कुछ दिन बाद उसे पता नहीं चलेगा कि उसने पैसा कितना लगाया। ध्यान देना, बिजनेस में पैसा लगता है, फिर जो कमाया जाता है उसको लोग निकाल करके यूज करते हैं, कुछ पैसा बचा के रखते हैं। इस तरीके से अगर मैं पोस्टिंग करता हूं तो थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है। वो सोचेगा कि मैंने कितना लगाया था, कितना हमको निकालना है, कितना नहीं निकालना है। मान लीजिए हम लोग डिसीजन किए थे कि नहीं, हम पैसा जो है जितना लगा रहे हैं वो नहीं निकालेंगे, जो प्रॉफिट आएगा वही निकालेंगे। इस तरीके से तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। भाई कुछ दिन बाद आदमी भूल गया, या तो लिस्ट लेकर के बैठे, अब पार्टनर दोनों बुलाते हैं आपको और कहते हैं देखो अकाउंटेंट साहब, ये जो आप बनाए हो ठीक है, सही है, लेकिन मुझे ऐसी अकाउंटिंग नहीं पसंद है। फिर ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करना, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि वाला गलत है, मतलब एक सिस्टम ये भी है। कुछ पार्टनर ऐसे चाहते हैं कि हम पूरी कैपिटल एक साथ देखें, कुछ ऐसे चाहते हैं कि जो मैंने लगाया है उसको फिक्स कर दिया जाए, जो मैंने लगाया है उसको फिक्स कर दिया जाए, और जो मैं कमा रहा हूं या निकाल रहा हूं उसको अलग कर दिया जाए। किसी भी तरीके से कोई देखना चाहता है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है, हम दिखा सकते हैं। तब लगे अकाउंटेंट साहब सोचने, क्या सोच रहे हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए, कि उसका जो पैसा उसने फिक्स कर दिया है, फिक्स इन द सेंस पैसा कैपिटल में जो लगाता है। ध्यान देना, दो चीजें हैं, एक तो वो कैपिटल के रूप में पैसा लगाता है, दूसरा वो फर्म कमाती है पैसा, और या उसकी सैलरी ड्यू होती है, या कुछ ऐसा मान लीजिए उसको इंटरेस्ट ड्यू होता है, या उसको जो प्रॉफिट शेयर किया जाता है, तो इसको इस पैसे का तो यूज करेगा ना, बिजनेस चला किस लिए रहा। और अगर वैसे हम अलग नहीं करेंगे तो गलती हो सकती, हो सकता निकाल ले, इसमें 3 लाख बचे, तो फिर इसमें दिक्कत होगी। तो क्या करते हैं, हम इस कैपिटल को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, हम इस कैपिटल को क्या करते हैं, 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ये समझने की बात है, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं इसको चूंकि रफ कर रहा हूं पूरे बोर्ड पर, ऐसे ही बोर्ड छोटा पड़ जाता है, एक साथ में सब कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर क्या करना है, बहुत छोटी सी बात है। इसमें देखना, इसमें आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी हर साल। फ्लक्चुएट का मतलब कम ज्यादा होना। लाइट फ्लक्चुएट करती है, कब कहते हैं हम लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कम कभी ज्यादा। इसी तरीके से इस कैपिटल में कभी कम कभी ज्यादा। तो इस वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, जब डिमांड आई, ऐसे नहीं डेवलप होता, ऐसे डेवलप हुआ होगा ये मैं सोच रहा हूं, ऐसे हुआ होगा, बाकी पता नहीं कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि लोग ज्यादातर लोग यही बना लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ये कम बनता, फ्लक्चुएटिंग कम बनता है, और दूसरी वाली फिक्स कैपिटल मेथड ज्यादा बनाई जाती। मतलब जो कैपिटल है उसको फिक्स कर दिया गया, बाकी जो उनकी अर्निंग्स है उसको अलग बना दिया गया, तो इसको क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल के अकाउंट कई बन रहे हैं, एक पार्टनर के एक ही तो बन रहा है, और फिक्स कैपिटल मेथड में एक अकाउंट तो फिक्स बनेगा और दूसरा बदले हुए नाम से बनता है, तो 2 बन जाते हैं। उसको हम एक को कहां डाल देते हैं, करंट अकाउंट में। ध्यान देना है, अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहा हूं तो क्या करता हूं, एज करंट अकाउंट भी बनाऊंगा। क्या, एज करंट अकाउंट। ठीक, ये पहली वाली तो एंट्री यही होगी, मतलब जो कैपिटल के रूप में लगाएगा उसकी एंट्री यही होगी। सैलरी अकाउंट, एज सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट कहां करेंगे बताओ, क्या हम कैपिटल में करेंगे, जी नहीं, एज करंट अकाउंट में करेंगे। कहां करेंगे, एज करंट अकाउंट में। ठीक, इंटरेस्ट देंगे तो कहां करेंगे, एज करंट अकाउंट,
कुछ है नहीं इसमें। अब ये है कि बच्चे 2 याद करके पागल हुए जाते हैं। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? कुछ भी मुश्किल नहीं है। एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। अच्छा तो एक अकाउंट और बनाना। हाँ भाई और क्या, बीज करंट अकाउंट। लो बना दिया हमने। ठीक, तो अब जब हम एज करंट में आए थे तो क्या लिखना था हमको? बाई सैलरी। अब ध्यान देना, ये एंट्रियां हमारी मिट गई, इनको नहीं देखना अब आपको। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप सिर्फ देखिए, बाकी दोनों साथ में देखना है। तो मान लेना कटी नहीं है। कैपिटल देखना है तो मान लेना कटी नहीं है। इसका कितना टोटल हो जा रहा? 4 लाख। और इसका कितना टोटल हो जा रहा? 5 लाख। ठीक, अब ये बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 5 लाख। और इसका कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 लाख। कुछ मुश्किल है क्या? तो एज करंट अकाउंट में कितना लिखना है आपको? बाई एज सैलरी 60,000। कोई डाउट? कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट अकाउंट, एज कैपिटल सॉरी एज करंट अकाउंट, तो यहां कितना लिख देना है? 40,000 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहां कितना लिखना है बताइए फटाफट से? 50,000। रेफरेंस क्या लगाना है? बाई बाई इंटरेस्ट 50,000। क्या कुछ मुश्किल है? नहीं, कुछ नहीं मुश्किल है। अब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, ये एंट्री सेम रहेगी। देखना, ये एंट्री थी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एंट्री थी, इस पर मैं रटा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। कुछ लोग तुरंत ऐसे रटने लगते हैं। अब पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, सैलरी में कोई चेंज नहीं। पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर ऐसे रहे। बस ये जो प्रॉफिट बंटना था इसको हम कैपिटल लिखे थे, क्या लिख देंगे? करंट अकाउंट। कोई डाउट है क्या? कुछ है ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चैप्टर थमनायास में पढ़ने आ गए, टाइम अपना बर्बाद कर लिया। कुछ पढ़ना नहीं था, किताब उठाते फटाफट से हो जाता। तो अब देखो, ये इसका 1 लाख हुआ। अब जब ये करंट अकाउंट देखेगा, इसको जोड़ना घटाना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे अरे दो एंट्री नहीं होती है, हो सकता है बहुत सी एंट्रियां हो, वो पैसा निकाल रहा लगा रहा है। ये तो हमने सिर्फ 2 एंट्री लेकर के सिर्फ अभी समझाया। अभी क्वेश्चन जब आएंगे, अभी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ला रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट समझाने पर हैं। क्वेश्चन आसान लिया जाता कॉन्सेप्ट समझते हुए, नहीं बच्चा समझने में बजाय वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाता, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं होता है। और यही प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन गुरुजी ने बड़ा सा ले लिया कोई चैप्टर का, अब बच्चे कंफ्यूज हैं। तो वो पार्टनर करंट अकाउंट देखेगा, कहेगा रुको ये जो होता टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 1 लाख। और यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 50,000। लाभ किया हमने इसको। बात समझ में आई? देखो यहां चेंज है, यहां चेंज है। अच्छा, वहां पर एंट्री में हमने लाल साइन वहां लगाया जहां चेंज नहीं था। यहां चेंज है, यहां चेंज है। जहां पर भी हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस के अलावा अगर कहीं कैपिटल किया था तो उसको करंट में लिख दिया है। और अगर क्या ये शुरू में ही एंट्री होती है? शुरू में तो होती है, लेकिन बीच में भी वो कैपिटल लगा सकता है। ध्यान रहे, बीच में भी कैपिटल लगा सकता है। तो जब बीच में कैपिटल लगाएगा तो उसे करंट में ले जाएंगे, कैपिटल में ले जाएंगे। भाई कैपिटल लगा रहा ना, तो करंट में क्या ले जाते हैं? तो फिर वो फिक्स ये, हाँ, इस मेथड को क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब हमारी कैपिटल फिक्स हो गई, बाकी करंट में जाने लगा। फिक्स कैपिटल का ये मतलब नहीं है कि वो कैपिटल कभी चेंज ही नहीं होगी,
उसका मतलब यह है कि जो पैसा कैपिटल के रूप में लगाया जाएगा वो फिक्स कर दिया जाता है, जब फिर से कभी डिसीजन होगा तभी विड्रॉ होगा। और यहां पर जो पैसा है वो पार्टनर अपनी मर्जी से पैसा निकाल सकता है और पैसा फर्म में रहने दे सकता है, इसकी कोई डिसीजन अलग से कुछ नहीं करना होता है। इसलिए तो हम लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा पार्टनरशिप का, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया है क्या कि एंट्री किया है, कैपिटल बनाया है दो मेथड से, एक फिक्स मेथड से, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फ्लक्चुएटिंग मेथड वो है जिसमें सिर्फ कैपिटल बनता है और फिक्स मेथड वो है जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनता है। ठीक है, तो 20 कैपिटल, एज करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट, इस तरीके से। और जब कोई विड्रॉल करेंगे तब कहां से करेंगे, वो भी करंट अकाउंट से करेंगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ये लिख करके आएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो इससे करेंगे चाहे फिक्स मेथड ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां वर्ड लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। वहां ये नहीं लिखा हुआ कि ड्राइंग बाय द पार्टनर, वहां ये लिखा है उन्होंने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है, ये नहीं लिखा प्रॉफिट को। अगर उन्होंने लिखा ड्राइंग बाय ए, मतलब रूटीन ड्राइंग है, तो जो कमाते हैं उसकी ड्राइंग है। लेकिन अगर वो लिख रहे हैं विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, तो इस फिक्स वाली से ही विड्रॉ किया जाता। फ्लक्चुएटिंग में तो कुछ समझना ही नहीं है, जो भी निकालेंगे कैपिटल से लगाएंगे तो कैपिटल में, ये समझना करंट में होता है। अगर विड्रॉइंग कैपिटल है, कैपिटल विड्रॉ की गई है तो कैपिटल में ही होगी, और अगर नॉर्मल ड्राइंग है तो करंट अकाउंट से होती है। कभी कभी ड्राइंग अकाउंट भी बनाते हैं, अगर वो कहता ड्राइंग अकाउंट तो इसी टाइप की ड्राइंग अकाउंट भी बन जाती है। ठीक है, अगर इतने में कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं क्या किया हम लोगों ने। स्पेशल टाइप के जो अकाउंट यहाँ बने थे उनकी लेजर पोस्टिंग किया और एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद में उनको बांटा है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं लिया था, घुमाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन में नहीं घूमना चाहता था, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते थे। अगर क्लास समझने में कहीं दिक्कत हुई है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी क्लास को लिख करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। डन, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।